आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। हल्की आ रही है। हम्म, वो स्लो आ रही है आपको आवाज? आवाज नहीं आ रही है। आ, बेटा आप अपना माइक्रोफोन या स्पीकर चेक करो, मेरे पास से तो सही जा रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही है। जी सही है। क्लास स्टार्ट करें? I cannot hear you. बाय 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 बाय। हेलो, आवाज आ रही है Yeah, आप? yeah, ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। yeah. ठीक है। अच्छा, इस आप प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? वो मैं आपको पहले एक दफा दे देती हूँ। एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं, देन फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको पढ़ाए थे रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, जो कि आपके वेरिएबल्स के रूल थे, ठीक है? देन हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स पढ़ी थी, सही है? अब हमें आगे से स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, फॉल्स, नन, ट्रू एंड एस, ये कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ओ सॉरी, कितने सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। अच्छा, दे ऑल आर द कीवर्ड्स वी दैट वी यूज इन पाइथन, ठीक है? हम ये पाइथन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कहाँ पर कौन सा यूज होता है इसको हमें याद करने की कोई नीड नहीं है। जिस तरीके से जैसे जैसे आप लेवल अप करते जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप बेसिक लेवल पढ़ रहे हो, देन आप अगर आप एडवांस पढ़ोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें खुद कवर हो जाएंगी, आपको खुद याद हो जाएंगी, ठीक है? तो नथिंग टू लर्न इन दिस, कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर पाइथन के अंदर, यहाँ पर देखो एग्जांपल क्या लिखी हुई है, एप्पल और एप्पल, डिफरेंस क्या है? सिर्फ ए का डिफरेंस है, एक में स्मॉल ए है, एक में कैपिटल ए है। बट अगर आप इन्हीं दोनों को यूज करोगे तो यू कैन मेक डिफरेंट वेरिएबल्स फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए लिख रहे हो और इसके अंदर ए का वेरिएबल बना लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल ए लिख लिया, ठीक है, और उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर देते हो 5, ठीक है, देन आप स्मॉल ए के अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हो 2, तो दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आप ए लिखो स्मॉल में या ए लिखो कैपिटल में तो ये एक ही बात है। पाइथन के अंदर दे बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, राइट? Mm-hmm. अच्छा, अब हम एक प्रोग्राम लिखना सीखेंगे विच इज सम, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक एग्जांपल दी हुई है कि इन्होंने एक वेरिएबल लिया है 2, जिसकी वैल्यू लिखी है 2,
एक वेरिएबल लिया है बी, उसकी वैल्यू रख दी है 5। देन इन्होंने एक वेरिएबल का नाम रखा है सम। सम किसे कहते हैं इंग्लिश में? व्हेन यू नीड टू, व्हेन यू वांट टू ऐड समथिंग, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सम। ठीक है, एक तो हम कहते हैं एडिशन, और एक क्या कहते हैं, एक ही बात है, दोनों की, दोनों चीजें एक ही हैं, ऐड और सम। ठीक है। ओके। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो वेरिएबल्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं और शॉर्ट होते हैं। तो बजाय इसके कि आप जो है लिखो एडिशन पूरा पूरा, आप क्या लिख देते हो, सम। सम का मतलब क्या है कि आप दो नंबर्स को प्लस कर रहे हो। ठीक है। तो इन्होंने ओके। सम का वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर a प्लस बी लिख दिया है, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट डाली है, प्रिंट सम। यानी कि प्रिंट क्या होकर आएगा, a और b का सम, यानी कि इन दोनों को नंबर्स को प्लस कर देंगे। इसको हम लिख कर देख लेते हैं। ओके। अच्छा, क्या किया था इन्होंने, एक नाम का एक वेरिएबल लिखा था जिसकी वैल्यू दे दी 2। देन एक बी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू दे देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है। देन हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम के नाम से। सम किसे कहते हैं, एडिशन को। ठीक है। सम का हम्म। वेरिएबल बनाएंगे और उसको हम क्या दे देंगे, ए प्लस बी। ठीक है। देन हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी। प्रिंट के अंदर क्या लिखेंगे, सम। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास हम अपने वेरिएबल के साथ नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी तो बताओ मेरे पास क्या प्रिंट होकर आएगा। सम। सम एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा मेरे पास। वो नहीं होगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने करना क्या है, मुझे तो ये देखो सम प्रिंट होकर आ गया क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा लिए थे, तो वो क्या हो गया, वो एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे देखो 7 प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि 2 + 5 हुआ तो यहाँ पे 7 प्रिंट होकर आ गया। एक और करके देख लेते हैं इसी तरीके से। a इज इक्वल्स टू 4। देन, या कोई और वेरिएबल का नाम ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो x। x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 9। देन हम क्या करेंगे, सम का वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे a, ओ सॉरी, x plus y. Then we have our print statement. Oh, sorry. Then we have our print statement जिसके अंदर आप लिखोगे sum। ठीक है। और इसको आप जब रन करोगे प्रोग्राम को तो आपके पास इन दोनों नंबर्स का सम आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है ये बात? यप। इसको एक दफा प्रैक्टिस करके देख लो। ओके। अच्छा, इसाक, इसकी आप प्रैक्टिस करो, मुझे कोई 2-3 सम करके दिखाओ। ठीक है, जब तक यहाँ पर अजान हो रही है उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी अपनी बात। ठीक है। ओके, I'm sharing my screen. Ah, happening to Zoom. No. No port, no port.
एक और सम करो ऐसा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास। कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा हैव है? इज, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कौन सा? क्या? ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर हमारे पास कमेंट्स किस चीज को कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक यही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम अभी कर रहे थे। ए इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी आप डालना चाहो। और ये ठीक है। अब कमेंट्स हम किस तरीके से लिखते हैं? कमेंट्स हम प्रोग्राम के अंदर, जैसे आपको पता होगा कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं या कोई गेम बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ठीक है। तो वो चीज को याद रखने के लिए, अपनी आसानी के लिए, वी जनरेट कमेंट्स। ठीक है। किस तरीके से? आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखोगे और हैशटैग का बटन प्रेस करोगे। हैशटैग होता है आपके पास 3 पे, ठीक है। शिफ्ट पे आप 3 प्रेस करोगे तो आपके पास ये बटन आएगा, वो ये आपके पास साइन आ जाएगा। और आप अपने पास क्या लिख लोगे? फॉर एग्जाम्पल, आप कमेंट के अंदर लिख लो वैल्यू फॉर फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है। देन हम यहाँ पर एक और कमेंट लिखेंगे, शिफ्ट प्रेस करके 3 प्रेस किया। देन वी विल राइट वैल्यू फॉर सेकेंड वेरिएबल। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, देखो इसका, अब देखो इसका जो यूज है ना, वो ये है कि ये जो कमेंट्स है ना, ये आपके, सॉरी, ये जो कमेंट्स है ना, ये आपके प्रोग्राम पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है। ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए होता है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी ना, यहाँ पे मैं लिख दूं सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और आगे मैं एक कमेंट डाल के लिख दूं कि इसका आंसर क्या आएगा। आंसर वुड बी, क्या होगा आंसर? 8 होगा। ठीक है। और मैं यहाँ पर अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूं, प्रिंट सम। ठीक है। और इसको मैं जब प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं, ये मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखी हैं। इनका जो है मेरे प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं आया। इनको हम कहते हैं कमेंट्स, जो कि प्रोग्रामर्स अपनी आसानी के लिए या फिर किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए अपने प्रोग्राम के बीच में लिख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर से हैशटैग हटा दो, तो अब ये कमेंट नहीं है। देखो, ये ब्लैक कलर का हो गया, इट मीन्स कि ये कमेंट नहीं है। जब कमेंट था तो ये किस कलर का था? ग्रीन कलर का। ठीक है। हैशटैग हटा दिया। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगी तो एरर आ जाएगा। ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आप कमेंट जनरेट करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये आपके प्रोग्राम के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको? इसमें कोई मसला तो नहीं है? साथ ऐसी कोई बात जो समझ ना आई हो, कोई मुश्किल बात तो नहीं लगी? एक दफा आप अपने प्रोग्राम पर इसको ट्राई कर लो। कोई भी एक आप सम परफॉर्म कर लो और इसको एक दफा लगा कर देख लो किस तरीके से लगता है। ठीक है। ओके।
share my screen now. Okay. Nicole. What's the name? Done. ठीक है, इससे आपके आंसर पे देखो कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट थिंग हम जो पढ़ेंगे विच इज ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और बाकी ये जो साइंस है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, जो कि मे बी पॉसिबल आपने अपने स्कूल में अभी तक ना पढ़ा हो, तो हम एक ओवरव्यू ले लेंगे हर चीज का। ठीक है, Only done till अरिथमेटिक division. ऑपरेटर्स। जी, I've only done till division. कौन कौन से? This one sec. प्लस I माइनस। I've done this one, हाँ। this one, this one. हम्म। This is plus minus multiplication, and this is division, right? दिस इज डिवीजन। Yes, I've done this too. दीज फोर। Yeah. ठीक है, Oh. अच्छा ये चार तो आपको पता है। देन वी हैव Why दिस isn't it deleted? एंड, जी, Nothing. एंड देन वी हैव दिस। ये जो दो स्टेरिक्स लगे हुए होते हैं, एक स्टेरिक का मतलब तो है मल्टीप्लिकेशन, जो दो स्टेरिक्स लगे हुए होते हैं उसका मतलब होता है पावर। फॉर एग्जाम्पल टू, एक्सपोनेंट पढ़ा होगा आपने, एक्सपोनेंट खैर अभी नहीं पढ़ा आपने। जैसे अगर मैं बोल दूं कि टू की पावर टू, ठीक है, तो इट मीन्स के टू इज मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ लाइक टू टाइम्स। ठीक है, लाइक टू इंटू टू, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? फोर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके ऊपर, टू के ऊपर छोटा सा फोर लगा दूं, तो इट मीन्स के टू, Multiplied by 4. जी मल्टीप्लाई बाय फोर नहीं, टू इज मल्टीप्लाइंग फोर टाइम्स। ठीक है, ये देखो इस तरीके से टू इंटू टू इंटू टू, तो इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा? टू टू जा, टू टू जा फोर, देन फोर, 4, फोर टू 8, जा एट, देन एट टू जा सिक्सटीन। 16. तो टू, टू पावर फोर का आंसर क्या आ जाएगा? सिक्सटीन। तो ये जो ये जो दो सॉरी, ये जो एक दो स्टेरिक्स हैं, ये आपकी पावर को वो करते हैं। अच्छा अभी हम यहाँ पर ना मैं आपको फाइव फंक्शंस परफॉर्म करके दिखाऊंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड दिस वन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो हम अपने इधर आ जाते हैं। ठीक है, और इसको हटा देते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपने अभी प्लस वाला तो करा ही है आपने, ठीक है। हाँ। b इज इक्वल्स टू 3, देन सम ए, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने प्लस वाला कर लिया, ठीक है। और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप लिख लोगे सम, और आपका आ जाएगा आंसर। दिस इज योर प्लस, ठीक है। इसी तरीके से आप माइनस का परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपने ले लिया 10, ए की वैल्यू ले ली 10, बी की वैल्यू ले लो आप 2, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के लिए आप अपना वेरिएबल लिख लो, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। ए माइनस कर लो, ए माइनस बी, देन द प्रिंट स्टेटमेंट विल बी, अच्छा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या आएगा, प्रिंट सब। ब्रैकेट के अंदर आएगा सब, ठीक है। आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा, 10 माइनस 2 विच इज 8। देन वी हैव आवर मल्टीप्लीकेशन, तो आप अब अपना एक वेरिएबल ले लो 4, देन वी हैव आवर नेक्स्ट वेरिएबल विच इज 5, और इसको आप मल्टीप्लीकेशन ले लो लाइक दिस, ठीक है। और a मल्टीप्लाई बाय b, देन प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी उसी तरीके से, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लीकेशन करके, सॉरी रन करके देखो तो 4 5 जा 20। देन कौन सा फंक्शन बचा हमारे पास, डिवाइड का। एक आप वेरिएबल ले लो, फॉर एग्जांपल x ले लो, इसकी वैल्यू आप कर दो 20, y ले लो, y की वैल्यू कर दो आप 2। देन वी हैव वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहो, ठीक है। देन x डिवाइडेड बाय y, और प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी नीचे, प्रिंट, सही है। और इसको आप रन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10.0। अच्छा, ये एक चीज आपको मुझे बतानी थी। देखो जब हम डिवाइड करते हैं ना, ये चीज आपके बल्कि छोड़ो, ये मैं आगे बताऊंगी। सही है, 10 आंसर आ गया। देन वी हैव आर, जो कि मैंने आपको पावर वाली बात बताई थी, अब वो करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं विच इज 2, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है। देन पाउ। वे पावर की शॉर्ट फॉर्म है, पावर कर लो। um, या एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट कर लेते हैं, ई एक्स पी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x, और स्टेरिक को 2 दफा प्रेस करेंगे, देन बाय, ठीक है। और प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी, सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी ई एक्स पी। अच्छा, पहले इसका आंसर कैलकुलेट करके देखते हैं खुद से, ठीक है। तो टू एक्स कौन है, 2 है, यानी कि यह बन क्या रहा है, 2 की पावर क्या आ रही है, 5, राइट। तो इसका मतलब क्या है, 2 है टू 5 टाइम, टाइम्स टू टाइम्स टू टाइम्स टू, 5 दफा, 2 टाइम्स टू 4, 4 टाइम्स टू 8, 16, 32। राइट, वेरी गुड, सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 32। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो 32 आ गया, ठीक है। ये वाले 5 समझ में आ गए आपको। अच्छा, अब जो लास्ट वाला है हमारे पास, वो देख लेते हैं, देन फिर आप प्रैक्टिस करना इसकी। लास्ट वाला है, परसेंटेज का साइन है, लेकिन ये यूज क्यों होता है, ये हमें हमारे रिमाइंडर्स, आंसर के जो रिमाइंडर्स होते हैं ना डिवाइड करने के बाद, ये वो, इसका मतलब वो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो हमारे पास परसेंटेज का साइन है विच इज ऑन 5, 5 के ऊपर देखो, 5 के ऊपर आपके पास परसेंटेज का साइन है, ठीक है। जब आप डिवीजन करते हो, आप इस तरीके से डिवीजन करते हो कि स्कूल में, ठीक है। क्या? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ 2, और यहाँ मैं ले लेती हूँ 5, तो किस तरीके से सॉल्व होगा बताओ। 4 minus 1, nothing, so the answer will be 2 2 जा 2. 4, Yeah. 2 टाइम्स 4 2 comes 4, down, और minus 4 कम्स डाउन, माइनस कर देंगे इनको, तो हमारे पास बचे रिमाइंडर क्या आएगा, 1. 1 आएगा, राइट। तो हमारे आंसर में यानी कि आउटपुट में क्या चीज आएगी, आउटपुट में आएगा 1, ठीक है।
आउटपुट में आंसर नहीं आएगा, आउटपुट में आएगा 1। यानी कि जो चीज रिमाइंडर है ना, सॉरी, जो चीज रिमाइंडर है ना, वो आपके आउटपुट पैनल के अंदर है। ठीक है। Okay. तो ये जो फिफ्थ वाला, सॉरी सिक्स्थ वाला आपका ऑपरेशन है, ये आपको रिमाइंडर शो करता है। इसको हम एक दफा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, y एक वेरिएबल ले लिया मैंने, जिसकी वैल्यू मैं रख देती हूँ 3। देन एक z ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम रख देते हैं 20, या फिर रख देते हैं 23। ठीक है। देन हम अपना एक स्टेटमेंट बनाएंगे विच इज रिमाइंडर का rem ले लेते हैं। ठीक है। And और okay. हम क्या करेंगे, y शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, 5 प्रेस करेंगे, देन z, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी rem। ठीक है। अच्छा, आप इसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर क्या आएगा। Okay. तो अगर हम 3 को डिवाइड करें 23 से, तो कैसे होना चाहिए ये। Okay. 7. That's a 7. ठीक है। 7 सा So व्हाट, 1. 21, गुड। This is gonna turn into a 2. राइट, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। ठीक है। Yeah, अब I'm just इसको gonna हम share all क्या my कर, dots. इसको हम रन करके देखते हैं। Yeah. हैं, Eh, आओ it's supposed to be 2. जी। Uh, अम, 33, 7, minus. सही है, 2 ही होना चाहिए या क्या No, मतलब। 2. It's 2 only. जी। अच्छा, इसको अगर हम वैल्यू चेंज करके देखें, 2 एंड 21। 21. 1 sec, 1 second. 221. अच्छा, आप ये वाले 5 तो करो पहले, मैं आपको बताती हूँ वाला। ठीक है। Okay, 1 sec. मैंने जो आपको बताए हैं रिमाइंडर तक, रिमाइंडर वाला छोड़ दो, बाकी सारे स्टार्ट करो। ठीक है। Okay. Shit. Okay. A equal. First one is minus, right? जी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। 0. I'm just gonna do it on equal. Maybe just 2000. No. No. Sub equal. Sub equal. A. No. A with minus. A minus B. B. In, um, eh, well, why is it negative 1000? Why is it negative 1000? एक मिनट, बिकॉज 1000 इज स्मॉलर देन 2000 ना, तो आपने स्मॉल वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करी है, इसलिए माइनस आया है। हाँ, आप ऊपर वाले को 20 कर दो तो अब 1000 आएगा। Okay, I got my. Now the next one was division, right? जी, नहीं आप हाँ सही है, प्लस तो कर लिया ना आपने, कर लो। I already do a part division in school. What's a good number? 50? Let's go 500.
Okay. DIF was division, right? जी. Div. A division. A divided by B. Okay, answer is going to be like 10. 4.0. Yeah, it's 4.0. Next one is multiplication. जी. Okay, okay. A equals 50. B equals 10. MUL is my AB enter friend MU. What's the answer gonna be? 500. Yeah. Then we have that power one, double steric. Okay. A equals. I'm not gonna do something too crazy. 2. B equals. Let me just roll 6. EXP. Okay. EXP equals A B no, wrong key. Right. The answer is going to be 64. ठीक है. अच्छा, अब हम लास्ट वाला करते हैं जिसमें मसला आ रहा था. ठीक है, अब आप नया कोड लो. ठीक है. अच्छा, अब आप वेरिएबल्स बना लो. अच्छा सुनो, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा उसके अंदर हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, विच इज डिविडेंड. ठीक है. Okay. We think फॉर of a एग्जाम्पल, अगर आप 2 को डिवाइड कर रहे हो 20 से, तो आपका फर्स्ट वेरिएबल के अंदर आएगा 20. ठीक है. I do 29. ठीक है. देन बी वेरिएबल के अंदर B जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, equals. इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं. Okay. ठीक है. देन What's the thing for this? REM. अच्छा, इट्स I अप टू यू, आप वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो. ठीक है. equals A शिफ्ट, हाँ, गुड. बी. and अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? one sec. Answer. जी, करिए. Let me just make my brush and take right here. रन करो इसको. I'm not that good at writing like this. ठीक है, आंसर निकाल लो. 2, 9, 2. Look for it. Okay.
Anyways, 2. Can I go like above 13, 14, like 13, 14? अच्छा, आप इसको प्ले करके देख लो। Uh, ठीक है, it's 14. गुड। और आप रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 1। It should be 1. अब इसको Okay. रन करके देखो। ठीक है, समझ में आ गया ये सारी चीजें आपको? Yeah. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, Okay. नेक्स्ट वी हैव इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 दफा। ठीक है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, देन वी हैव दिस एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, यहाँ पर ना पाइथन के अंदर हम जैसे हम अपने मैथ्स के अंदर यूजुअली जब इज इक्वल्स टू नहीं होता है, यानी कि नॉट इक्वल्स टू, हम ऐसे यूज करते हैं। इज इक्वल्स टू को हम बनाते हैं एंड कट मार देते हैं, इट मीन्स के दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, बट इन पाइथन वेयर यू वांट टू शो कि कोई चीज इक्वल नहीं है, तो आप एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू। देन वी हैव लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास ये होते हैं ना रिलेशनल ऑपरेटर्स। आवाज आ रही है आपको? जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, उनका आंसर हमेशा बूलियन वैल्यू में आता है, विच इज, बूलियन वैल्यू कौन सी होती है साथ? बुलियन वैल्यू वो होती है जिसका आंसर ओनली ट्रू या फॉल्स आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं 10 का। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं 4 का, राइट। और एक वेरिएबल बना लेते हैं हम सी के नाम से। ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी। सही है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ए बी के बराबर है ही नहीं, बी ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सॉरी, हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम सी को प्रिंट करवाएं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, बिकॉज ये स्टेटमेंट गलत है, ये कंडीशन ही गलत है। ठीक है, तो जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। दूसरा वाला करके देख लेते हैं। इसी के अंदर 10 ले लेते हैं, b would be 4, then we have c which is a is not equals to b, right? अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, ट्रू आएगा, बिकॉज ये बात तो सच है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये आ गया ट्रू। ठीक है, देन वी हैव व्हाट, ग्रेटर देन और लेस देन। a is equals to 10। अच्छा, वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख लेना, सही है। देन b इज इक्वल्स टू 4। देन c के अंदर वी हैव टू पुट अ कंडीशन विच इज a इज ग्रेटर देन b। और हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे c को। आंसर क्या आएगा? True. ट्रू आएगा, गुड, राइट। और अगर इसी के अंदर मैं चेंज कर देती हूँ, अगर मैं इसको ये वाला साइन लगा दूं लेस देन, और इसको करूं, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। सही है, अच्छा। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं वो हम आगे प्रोग्राम में जाकर लिखेंगे। अभी बस आप समझ लो कि ये साइन कौन कौन से होते हैं। इक्वल्स टू है, प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू है, डिवीजन इक्वल्स टू है, देन वी हैव रिमाइंडर्स इक्वल्स टू, देन वी हैव द पावर थिंग, देन इक्वल्स टू। ठीक है,
लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, विच इज नॉट, एंड और ये भी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, अभी हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसकी। अभी हमने मेनली ये दो पढ़ने थे। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आप इन चारों की प्रैक्टिस कर लो एक दफा। विच इज इक्वल्स टू, देन नॉट इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है। ये क्या किया है साहब? I don't know. I just logged in and this happened. डिलीट कर दो उसको यहाँ से। ये डस्टबिन बना हुआ है साइड पे, डिलीट कर दो। गुड। अब पहले क्या करोगे, आप पहले कौन सा वाला लगाओगे? Why is everything is popping? क्रॉस कर दो इसको साइड से। There's a cross button. Now see the cross. फर्स्ट कौन सा है? दो दफा जो इक्वल्स टू लगाया हुआ है आपने, ठीक है। Yeah. देन वी हैव exclamation marks, which is not equals to। Can I just write any number like 5, 6, 7, 3, 4, 6, 5? B equals 2, 3, 4, 5, 3, 4. Will this work? Print? I forgot a little bit. I forgot the thing of the सी वेरिएबल एक और बनाओगे आप, सी। C. इसके अंदर इज इक्वल्स टू लगाओ, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओ। अच्छा, देन आप क्या लिखोगे? ए A. इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी की वैल्यू सेम है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्रिंट नहीं करना, प्रिंट स्टेटमेंट तो डालो पहले। प्रिंट प्रिंट लिख के आप लिखोगे सी, देन आप वो करोगे। अच्छा, इसका आंसर आना क्या चाहिए? False. And it was false. I want to change it. Okay. Next was next is not equal. यस। B equals to bracket A exclamation mark. No. A exclamation mark equal. हम्म Bracket C. True. ओके, सही है, समझ में आई ये बात आपको? Yes. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि आज के लिए हमने काफी पढ़ लिया है या हमें और पढ़ना चाहिए? I did. हम्म I did all of this. काफी है। Yep. ठीक है, तो आज का मैं एक रिव्यू दे देती हूँ आपको क्लास का, ठीक है। देन वी विल एंड द क्लास। Yeah.
तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ठीक है, एंड कमेंट्स इन पाइथन पढ़ा है, राइट? Yep. और हमने सम लिखना सीखा था, ठीक है। अच्छा, अब इन इन सम्स की और डाटा टाइप्स वगैरह की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। देन मंडे को जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम टाइप कन्वर्जन और इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको समझ ना आई हो? बेटा, आवाज आ रही है आपको? Yes. कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो समझ ना आई हो आपको? No. है तो बता दो। I understood everything. ठीक है, सही है, तो एंड कर दूं मैं क्लास? Okay. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज। Allah.